दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल पीएम मोदी से बात की, 40 मिनट तक बात की पीएम मोदी से और उन्होंने डिस्कस किया इंटरनेशनल अफेयर्स। साथ में जो मेन इशू डिस्कस किया वो था ईरान, इजराइल और यूएस का वार। साथ में ट्रंप ने यह भी कहा कि जो हॉर्मुज़ है उसको खोलना बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने वेस्ट एशिया के सिचुएशन पे डिस्कशन की मोदी के साथ, और ये उनकी जो बात थी, पहली बार बात की जब से ईरान का वार स्टार्ट हुआ था यूएस के साथ, हॉर्मुज़ को लेकर के, या ईरान के साथ जो वार स्टार्ट हुआ। इससे पहले फरवरी में ट्रंप ने बात की थी पीएम मोदी से, जब यहाँ पे इशू चल रहा था आपके हमारे पे ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगाने का। लेकिन ये बात को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ये भी कहा जाता है कि क्या बात हुई, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और क्यों ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की इस टाइम पे? जो ट्रंप बात करते थे कि ईरान को 1 दिन में हरा दूंगा, 2 दिन में हरा दूंगा, और 40 दिन का वार चला, जिसके बाद यहाँ पे सीज फायर की गई। उसके बाद जब रिजल्ट निकला तो ट्रंप इस टाइम पे परेशान हो गए, घबराए हुए हैं और हर एक से गुहार कर रहे हैं, आप मेरी मदद कीजिए, किसी की मेरे से साथ मिलकर के अपने शिप्स भेजिए यहाँ पे, हॉर्मुज़ को खोल के रखिए। लेकिन हॉर्मुज़ का खुलना हर एक के लिए जरूरी है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, एक्सपर्ट है इस टाइम पे, ईरान के भी एक्सपर्ट है, पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट है। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है जो ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है, क्यों बात की है और क्या बात करना चाहते हैं दोनों लीडर्स? सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि इस टाइम ट्रंप हालांकि भौ भौ कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन घबराया भी हुआ है साथ में। इस टाइम उसको दोस्तों की बड़ी सख्त जरूरत है। तो उसको याद आया उनका बहुत जो सबको दुनिया भर में जोर जोर की बोलते हैं कि मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और उसको ये पता है कि मोदी बहुत समझदार आदमी है। ऐसी गुजराती खोपड़ी है वो, एकदम उसकी जो अप्रोच होती है ऑक्टोपस वाली अप्रोच होती है वो। अब मुझे तो लग रहा है कि वो पाकिस्तान को ही फंसाने वाले यही है। मोदी जी का आइडिया होगा कि यार एक काम करो, उनको बोलो वहां पर तुम लोग करो, ये मीटिंग करो, हमारे इंडिया में मत करो। तो उनको पता है कि जो भी आएगा मध्यस्थता करेगा वो फंसने वाला है। वो दोनों तरफ से पड़ रही है, वही वही हो रहा है, देख रही है, पड़ रही है दोनों की तरफ से। खैर, मुझे तो ये पता है कि ये तो न्यूज में आ गई कि भाई हमने 40 मिनट बात की, मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया जाकर। बट दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच। वो लोग बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, और एक दूसरे पे ट्रंप का बहुत भरोसा है मोदी जी के डिसीजन का, मोदी जी का अप्रोच और जियोपॉलिटिक्स की जो समझ है उनको। और उनको पता है कि यार ये एक कंट्री है जाके जो बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी के साथ भी उनका कोई बिगड़ा नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। आज पाकिस्तान कुछ करना चाहे तो वो कर नहीं पाता जाके, क्योंकि प्रेशराइज्ड है, गलतियां करके बैठा हुआ है, कोई उससे विश्वास नहीं करता। वेयर इज इंडिया का एडवांटेज ये है कि एवरीबडी ट्रस्ट इंडिया। और ईरान भी आज देखिए बार बार, आज फिर उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि अगर दोस्ती बोल दी जाए तो सबसे अच्छी दोस्ती विद बेस्ट ऑफ इंटेंशन इज इंडिया। ईरान किसी की तारीफ नहीं कर रहा, बताइए, इंडिया की तारीफ कर रहा है। और अमेरिका भी तारीफ करता है, रशिया भी तारीफ करता है, इसराइल भी तारीफ करता है। तो बेसिकली क्या है, हमारी नीयत अच्छी है। मोदी जी का सच्ची उनका एक ही नीयत है कि किस तरह से ये वॉर जल्दी खत्म हो और जिससे दुनिया को, और दुनिया और ज्यादा सफर ना करे, अभी करने वाली है। और अभी जो लड़ाई होगी शायद उसमें मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मोदी जी इज प्लेइंग एक्टिव रोल, लेकिन पीछे ही इज बिहाइंड, वो बिल्कुल आगे नहीं आ रहे, वो पीछे से अपना कर रहे हैं। उदय देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, हम ईरान पे प्रेशर तो डाल नहीं सकते कि आप हॉर्मुज़ खोल दो, हवाई तो खोलेगा नहीं, हमें तो थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है वो। और मेन बात है, मोदी ने ये भी बात क्लियर कर दी है कि ईरान के ऊपर ज्यादा जो आपका भरोसा है वो है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में आपने पीस टॉक की है, मतलब चढ़ा दिया एक हिसाब से उनको। और साथ में दूसरा जो ईरान को जो सुनता है वो सुनता है चाइना की, तीसरा सुनता है रशिया की। तो ट्रंप ने कहा आप रशिया पे बात कीजिएगा, कहना पहले रशिया यूक्रेन वार तो खत्म कराइए, तभी तो हम रशिया से बात कर सकेंगे, ये तो आप ही खत्म करा सकते हो। तो चलो वो वार खत्म करते हैं, वो वार खत्म होगी तो ये वार भी खत्म हो जाएगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा है, जापान ने साथ में कहा हम अपने हॉर्मुज़ के अंदर एंटी माइन शिप भेजेंगे, माइंस निकालने वाले। तो इंडिया से भी कुछ लोगों ने कहा, जो इनके वेस्टर्न इंडिया के अंदर, वो हमारे फॉरेन ऑफिसर मेरे साथ में कहा जी आप अपने स्वीप माइनस जो माइंस निकालने वाले स्वीपर्स उनको भेजो। हमारी गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारे पास तो उसकी शॉर्टेज है, क्योंकि हमने तो फिर 15 अभी माइंस निकालने वाले शिप्स का ऑर्डर दिया है और हम भी इस पे देख रहे हैं।
लेकिन दूसरी बात है कि हम किसी के वॉर में इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम अपनी फोर्सेस को नहीं भेजेंगे। क्या माइंस की बात हो कोई और बात हो, हम कोई वक्त इंसिडेंट हो जाएगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाएंगे। जैसे अगर किसी पे अटैक होता है तो उस पे शिप को बचाने के लिए हम चले जाएंगे, उसको लोगों को बचाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर ये भी कह दिया अगर आपको वार रोकना तो पहले रशिया यूक्रेन वार खत्म कीजिएगा, तभी इनको आपको यहाँ पे पीस आएगी। क्योंकि रशिया ईरान को बहुत से आइटम दे रहा है, डिफेंस के आइटम दे रहा है, और सारे के सारे आइटम दे रहा है कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी अकेला सी है वर्ल्ड के अंदर जो लैंड लॉक्ड है। इसके आसपास 6 कंट्रीज हैं, कुछ रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है, ईरान है, अजरबैजान है और रशिया साथ में है। तो रशिया वहां से इनको सामान भेज रहा है और सारा सामान इनके पास आ जाता है। दूसरी जो कंट्री इनको सामान भेज दिया वो है चाइना। चाइना इनको बड़े टेक्निकल इक्विपमेंट भेजे थे जो मिसाइलें बनाने के अंदर काम आते हैं, वो सारे के सारे भेजे थे सीपीसी के थ्रू, पाकिस्तान के रास्ते इनको चले गए थे। अब इनके पास प्रूफ तो है नहीं, अगर ये फोटो भी दे रहे हैं सैटेलाइट से तो उससे भी आपका मेन को नहीं मिलता कि क्या आया क्या नहीं आया। लेकिन साथ में चाइना ने इनको मैन पैड्स दिए। मैन पैड है जो आप कंधे में रख के एक तोप चला सकते हैं, गोली या बम चला सकते हैं, मिसाइल चला सकते हैं। और ये जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है उन पे लग जाती है। और इसी मिसाइल का यूज किया था जब रशिया था अफगानिस्तान के, तो अमेरिका ने मैन पैड्स दिए थे अफगानिस्तान की फोर्सेस को या तालिबान को, जिससे रशिया को बहुत नुकसान हुआ था। और यही मैन पैड एक अफगानी को दिए थे इंडिया ने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को मारने के लिए, अयूब खानी जो जियाउल हक को मारने के लिए, जब वो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ टेक ऑफ किया था उन्होंने प्लेन के अंदर, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर कराया था, उसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था, तो बदला हमने तब ले लिया था। लेकिन अब इनको चिंता ये आ रही है कि कैसे रोके हम चाइना को। और इन्होंने जो पोर्ट पे सारा कंट्रोल किया, उस जो ईरान के पोर्ट पे कंट्रोल किया, उससे ये चाहते हैं कि कोई भी यहाँ से तेल ना जाए चाइना के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है जब तक कि अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे ईरान के अंदर, कैसे रोक पाएंगे ईरान को। फोर्सेस भेजेंगे तो इनकी फोर्सेस मार दी जाएंगी, क्योंकि ईरान ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, पब्लिक के पीछे खड़े होकर के इन पे गोलियां चला देंगे। और जो इनके खरग आइलैंड है वहां पे माइंस बिछा रखी है, वो अंदर भी और बाहर भी, उनको पता कहाँ माइंस बिछाई हुई है। जहाँ पे चाइनीज शप आते हैं वहां तो नहीं है, बाकी जगह माइंस बिछाई है। तो अमेरिका की वहां भी जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिकों को खो नहीं सकता। तो इसलिए अमेरिका इस टाइम पे बड़े शशोपंज में पड़ा हुआ है। और जो आप जैसे फ्रांस में ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और ये कहा कि आप बाहर रोकने की कोशिश करो, लेकिन साथ में क्या है कि जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज कह रही है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, यानी कि ट्रंप के साथ मिलकर कोई काम नहीं करना चाहते गल्फ के अंदर, क्योंकि ट्रंप ने सबका भरोसा खो लिया है। और जो नाटो कंट्रीज है मेनली तो वो यूरोपियन कंट्रीज है, वो ट्रंप के साथ काम ही नहीं करना चाहती, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से उनको हटाया, जिस तरीके से उनको गालियां दी है। आप देखो ना, इवन ब्रिटेन की बात सोचिए, जो ब्रिटेन इनका माउथ पीस था, ब्रिटेन और की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6 और ISI का और CIA का पूरा एक आपस में मिलने का काम था, मिलके काम करते थे। आज वो उनसे अलग हो गए ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से, ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से। और ट्रंप को प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वार नहीं रुका तो 2 महीने के अंदर तो पूरा वर्ल्ड का सत्यानाश हो जाएगा। माइंस कैसे निकालें? इन्होंने अपने माइंस की शिप भेजे हैं अमेरिका से, वो थोड़ी बहुत माइंस निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी खतरा तो बना हुआ है। और ईरान कहता है मैं तो भूल गया माइंस कहाँ बिछाई है। अब दिक्कत ये आ रही है कि कैसे वार को रोका जाए। ईरान मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका ने कुछ ढील दिया है, लेकिन ईरान कहता है मुझे और भी कुछ दो, मेरे को यूरेनियम, मुझे बम बनाने की परमिशन दो, आपने जो नुकसान किया वो पूरा करो, इनका जितने भी तुम्हारे असेट्स हैं वो छोड़ देंगे। इनका ये नहीं, मैं तो यहाँ पे $2 मिलियन लूंगा हर एक शिप के पास करने से। इससे एक और प्रॉब्लम आ गई, ईरान का डकैती हो रही है। मैं बता रहा हूँ, ईरान हैज नो राइट कि इंटरनेशनल वाटर में अगर कोई शिप जा रहा है आप उससे भी पैसे ले रहे हैं, तो ये बदमाशी हो रही है। और आपको लेटेस्ट खबर ये है कि अमेरिकन नेवी ने वहां पूरा घेरा लगा लिया हॉर्मुज के अंदर, वो जितने भी ईरानियन शिप हैं उनको घेर लिया उनको, और उनको अभी कहीं हिलने नहीं दे रहे। आई एम टेलिंग यू, इस टाइम पलड़ा भारी अमेरिकन फोर्सेस का वहां पर। नेवी बहुत स्ट्रांग है, नेवी बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने पूरा घेर लिया ईरानी नेवी को। और मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ ये वॉर का जल्दी खबर आ जाएगी, क्योंकि ऐसी डेस्परेट सिचुएशन है। अगर नहीं जीते तो ये बेचारा जो अपना ट्रंप भैया है हमारे, वो मॉनिटर बनने के उन्होंने सबको डांटना, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की और अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटीज का। तो ईरान आपकी बात ठीक है, अमेरिकन नेवी सबसे स्ट्रांग है, 11 इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं,
लेकिन आप ईरान को डिफीट तो नहीं कर पाए ना। डिफीट करने का मतलब आपने सोचा था टॉप की लीडरशिप हटा दी, हमने डिफीट कर दिया, तो डिफीट नहीं हुआ। इनकी तो बहुत से लेयर्स हैं। आप उसको पोर्ट को बंद कर दो, लोगों को खाना नहीं जाएगा, लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सारे पुल तोड़ दो, बिजली गिरा दो, कैसे प्रेशर डालोगे? लेकिन ये बड़े हट्टी लोग हैं ईरानियन। अगर IRGC की बात करो, बड़े हट्टी है, जिन्होंने हिजबुल्लाह खड़ा कर दिया, जो हमास को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने हूथी खड़े कर दिए। तो आप इनका मुकाबला कैसे करोगे, कैसे इनको खत्म करोगे? और खत्म तब करोगे जब आपके यूनिटी हो। आपकी नाटो के अंदर यूनिटी नहीं है, आपके साथ दूसरी कंट्री मिलकर काम नहीं करना चाहते। आपने साउथ कोरिया को नाराज कर दिया, आपने जापान को नाराज कर दिया, आपने नाटो कंट्रीज को नाराज कर दिया, आपसे चाइना नाराज है क्योंकि चाइना का ऑयल रोक रहे हो। फिर आपने रशिया को नाराज करके रखा है। अगर यहाँ पे पीस चाहिए तो सारी कंट्री मिलकर पीस कर सकती है। अगर चाइना इनको आर्म्स देना बंद कर दे, रशिया इनको आर्म्स देना बंद कर दे ईरान को, तो आपके पीस आ सकती है। लेकिन वो क्यों करेंगे? क्योंकि आप बार बार धमकी देते हो कि हमने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, वहां पे जो चीन को तेल जाता था उसको रोक दिया। ईरान पे तेजी से रोक रहे हैं कि चाइना को तेल ना जाए। तो चाइना आपके साथ क्यों काम करेगा? फिर पाकिस्तान तो डबल गेम खेल ही रहा है। फिर आप रशिया के साथ वार करके रखा यूक्रेन का। अगर रशिया आपके साथ हो, आप वर्ल्ड को मिला के चलो, तो यूएन की वैल्यू हो। यूएन की वैल्यू को खत्म करने का जो मेन क्रेडिट है वो जाता है यूएस को। और इस टाइम पे जो सारा जहां पे खिचड़ी बना दी है, वो सारी की सारी खिचड़ी बनाई है ट्रंप ने। अगर ट्रंप ने सबको नाराज नहीं किया होता, सबको साथ लेके चलते, तो बात दूसरी थी। वार चल रहा है, वार के साथ आपको सपोर्ट मिलती, नाटो कंट्रीज तो आपके साथ खड़ी होती ना। वो क्यों नहीं खड़ी हो रही? क्योंकि आप कहते हैं कि कभी तो मैं कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा, कभी पनामा कनाल पे कंट्रोल कर लूंगा, कभी मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा। आपकी इन धमकियों तो सारा बड़ नाराज है। आप देखो ब्रिटेन क्यों नाराज हुआ इनसे। ब्रिटेन को बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई होंगी ना। फिर जो आपसे प्रेसिडेंट बनने जाता है, फिर इंसल्ट करते थे। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट गए तो उनको गालियां देनी शुरू कर दी, यू डोंट नो इंग्लिश। भाई तुम्हें अफ्रीकन लैंग्वेज आती है क्या? अब जो ऐसा प्रेसिडेंट बात करेगा तो देश का सत्यानाश तो करेगा। देश का सत्यानाश करते करते ट्रंप ने अपना सत्यानाश कर लिया। वर्ल्ड को तो डुबा दिया। आप तो डूब गए सनम, हम तो डूब गए, तुमको भी ले डूबेंगे। ये हाल है इस टाइम पे अमेरिका का। लेकिन वर्ल्ड इस टाइम पे देख रहा है, चाइना देख रहा है कि मेरे पास तो इस टाइम पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लगेगी, उसकी क्या तैयारी कर रहा है। इंडिया भी वेट कर रहा है। इंडिया के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो पीएम मोदी उसके बाद तेल के रेट को बढ़ाएंगे, यहाँ पे इमरजेंसी लगाएंगे कि हर एक आदमी को कार के अंदर ट्रेवल करने की मनाही होगी। फिर किस तरीके से गैस को बचाया जाए, किस तरीके से पेट्रोल को बचाया जाए, क्योंकि हम जहां से भी इकट्ठा कर ले, हमारे पास पूरा ऑयल तो आएगा नहीं। लेकिन सारी की सारी जो सिचुएशन है ट्रंप की वजह से, ट्रंप का बड़गोलापन, ट्रंप की बेवकूफी, ट्रंप की जो फालतू बातें करने की आदत है, उससे आज पूरा वर्ल्ड ट्रंप से नाराज है। इसी की वजह से आज वर्ल्ड में पीस को डेंजर मिला हुआ है। ईरान के अंदर जो सिचुएशन है उसके भी ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर ट्रंप ने यह ना कहा होता कि मैं तुम्हारी हैसियत खत्म कर दूंगा, तुम्हें स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, तो सारे ईरानी अपनी IRGC के साथ खड़े नहीं होते। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या यहाँ पे पीस आती है, फिर हम फाइनल वर्ड करके केस को इसको खत्म करते हैं। उदय आप कुछ कहिए, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सर देखिए, मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यही है कि ठीक है, बड़बोला है और रफ है बोलता है, लेकिन इसका दिल साफ है सर। इंटेंशन इसकी ये अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये दुनिया के लिए लड़ रहा है। बता रहा हूँ, ये दुनिया की फैसिलिटीज के लिए। अगर वो बोलता है कि हॉर्मुज में कोई पैसा नहीं लेगा, कोई टैक्स नहीं लेगा, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो ओमान का भी है, दूसरे कंट्रीज का भी है, अरब कंट्रीज का, तो आप ये दादागिरी कर नहीं सकते। कर वो अच्छा रहा है, लेकिन वो मॉनिटर ऐसा है कि मॉनिटर वो बस अपने आप को सोच रहा है कि मैं प्रिंसिपल से भी बड़ा हूं, जाके मैं बहुत पावरफुल हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई सुपर पावर कुछ बोलता है तो उसको खाली बोलना नहीं चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए, और वो करके दिखा नहीं सका। वो करके मेन बात क्या है, आपने कहा इसकी नीयत साफ है, इसकी नीयत वो है। अगर यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके पीछे भी यूएस की डीप स्टेट है। अगर वो वार हुआ जिसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को पीटा, तो इसने पाकिस्तान को क्रेडिट देने के लिए पूरे जो यूरोपियन मीडिया है, वाशिंगटन टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वहां पे प्रोपेगेंडा किया कि वार पाकिस्तान जीता है। बीबीसी भी कह रहा था साथ में, यही वो आदमी है जिसने पूरे तरीके से इंडिया का प्रोपेगेंडा किया। कहा 6 प्लेन गिर गए, 8 प्लेन गिर गए। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को प्रमोट किया, और उसी के बाद पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बुलाया अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर अगर उसको दबका बढ़ा दिया गया, उसका रैंक बढ़ाया, तो उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। ये आपका असलियत है ट्रंप की। सर ये अगर ये आज मोदी जी उससे बात कर रहे हैं, इतने आधा घंटा 40 मिनट बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसने ये बोला ना, बता रहा हूँ, ट्रंप ने कि इंडिया के 8 प्लेन गिर गए, इमीडिएटली उसने फोन किया होगा, अरे यार तू समझा कर, मैं इनको बुद्धू बना रहा हूँ, मैं इनको चढ़ा रहा हूँ जाके
ठीक। तो वो उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों का कनेक्शन कंटिन्यूस है। उदय देखिए वो प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, हम किसी से पर्सनल एनिमिटी नहीं है हमारी, किसी से भी किसी की पर्सनल एनिमिटी नहीं होती कि उसने कह दिया उसे बात करनी बंद कर दे, कुट्टी कर दे, कुट्टियां नहीं होती पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम आसिफ नूरी से बात कर सकते हैं, अगर हमारे आर्मी चीफ को जरूरत होगी तो उससे बात कर सकते हैं, वो बात नहीं होती। लेकिन ट्रंप का जो बड़बोलापन, ट्रंप का जो इंडिया के साथ नफरत, ट्रंप का जो पाकिस्तान प्रेम, वो उसको लेट हुआ, और इसीलिए इस पर हम खत्म करते हैं। उदय जी ने भी अपनी ठीक बात की, बड़ी अच्छी बात की, मैंने भी बात की। फिर आपको बातें सारी पसंद आई हो ना पसंद आई हो, आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा, और प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, मे पीस बी देयर इन द वर्ल्ड, एंड वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।